हेलो बच्चों, लास्ट क्लास हमारी जो है पूरी नहीं हो पाई थी टर्म्स रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। हमारा क्या रह गया था? हमारा प्रिंसिपल फोकस रह गया था, कॉनकेव मिरर रह गया था, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ रह गया था, फोकस रह गया था, और फोकल लेंथ फोकल प्लेन। इसका मतलब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, ये चार टर्म रह गए थे। तो हमने पहले से ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बना रखे हैं। अब हम इनके पैरेलल प्रिंसिपल फोकस के एक लाइट रे को सेंड करते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, जिस पॉइंट पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट कट करेगी, वही हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ये किसका है? ये कॉनकेव मिरर का है केवल बेटा। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर अ लाइट रे passes after reflection, या यूं कह सकते हैं a parallel light ray with the principal axis after reflection converges at a point on the principal axis and that point is known as principal focus। इसका मैं डेफिनेशन आपको जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो सारा डेफिनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आसानी से समझ में आ गया कि एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे कंपल्सन क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट से होकर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, वहां तो सही है, बट व्हाट अबाउट इन डाइवर्जिंग मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है? लाइट कन्वर्ज होने की बजाय, जैसे यहाँ पे कॉनकेव में क्या हो रही है? लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। यहाँ पे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स, जब मैं रूल बताऊंगा तो ये सारी चीजें ही बताऊंगा। डाइवर्ज क्यों होती है, क्या रीजन है, वो सब आपको पता चलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? आया, रिफ्लेक्ट होके रिवर्स चला गया, लेकिन किधर? बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं करेगा, जबकि हमारा प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो पॉइंट किस पे प्रेजेंट होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे तो कोई भी हमें पॉइंट मिलने से रहा जिससे कि ये इंटरसेक्ट करे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये क्या हो रही है? प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके पाथ को, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके पाथ को हम अपीयर कराएंगे एट प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अपीयर टू डाइवर्ज होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ये था कॉनकेव मिरर का, यानी कन्वर्ज एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। लाइट जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? कन्वर्ज होगी। कौन सी लाइट रे? वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। कोई भी लाइट रे, यहां पे भी अगर एक कोई लाइट रे जा रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से होके जाएगी? इसी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, इधर से भी कोई लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। ये कंपल्सन है। यहां से भी जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। इसका मतलब हर वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो जितना क्लोज हो, पैरेक्सियल भी होगी ना, ये देखिए पैरेक्सियल है, ये भी जाएगी ना, तो क्या होगी?
अपीयर टू डाइवर्ज होगी किस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की यही डेफिनेशन है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन मस्ट बी अपीयर टू डाइवर्ज और कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज होगी या अपीयर टू डाइवर्ज होगी रिफ्लेक्शन के बाद, हर वो लाइट रे जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट कौन सा होगा, प्रिंसिपल फोकस ही होगा, वो उसी पॉइंट से होके गुजरेगी। तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है फोकल लेंथ की। बहुत आसान है बेटा, फोकल लेंथ क्या होता है देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये C था, ये F था, ये हमारा P है, ये P है, ये F है, ये C है। ठीक है, दोनों मिरर में मैं एक साथ बता दे रहा हूं। अब क्या है, P और C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था, R होता है। ठीक है, वैसे ही पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ ए मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या कहा मैंने कहा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। एक रिलेशन भी है जिसको हम बाद में जाके डिराइव कराएंगे, किसके बीच में, आर और एफ के बीच में। आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, या फिर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। इसको हम लोग बाद में डिराइव भी करेंगे, आप आगे भी जैसे जैसे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि हमारा फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। ठीक है, अब एक चीज और आती है प्लेन की। फोकल प्लेन क्या होता है, देखो बेटा, प्रिंसिपल फोकस तो ये पॉइंट हो गया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ठीक है, अगर हम इस प्रिंसिपल फोकस पे एक प्लेन ऐसे रख दें, ऐसे एक प्लेन रख दें, ठीक है, उस प्लेन को ही हम क्या कहेंगे, ये जैसे मिरर के सामने एक आपने स्क्रीन रख दिया, ठीक है, मिरर के ठीक सामने आपने स्क्रीन रख दिया या मिरर को इस दीवार के सामने रख दिया, और वो दीवार किस जगह पे है, एट द प्रिंसिपल फोकस है। तो ये दीवार आपकी इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी, इस मिरर के लिए ये दीवार आपकी हो जाएगी फोकल प्लेन। क्या हो जाएगी, फोकल प्लेन। तो ये जो वॉल है, ये जो प्लेन है प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल प्लेन। तो ये हमारे सारे टर्म्स रिलेटेड स्फेरिकल मिरर हमने 2 लेक्चर्स में देख लिए हैं। ये भी आपके टर्म्स में था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लॉज देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपके आ जाएगा।